तो आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा। हमारे सामने कपिल शर्मा की कहानी से जुड़े कुछ स्रोत हैं और आज हम उनकी यात्रा पर, मतलब अमृतसर की गलियों से निकलकर भारत के सबसे चहेते एंटरटेनर्स में से एक बनने तक के सफर पर गहराई से नजर डालेंगे। हाँ, और ये सफर वाकई किसी फिल्मी कहानी जैसा ही लगता है ना। बिल्कुल, एक साधारण पृष्ठभूमि का लड़का, पिता पुलिस में हेड कांस्टेबल थे और फिर वो शोहरत की उन ऊंचाइयों तक पहुंचा। चलिए इस कहानी के जो महत्वपूर्ण मोड़ हैं उनको समझते हैं। बिल्कुल, और यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये सिर्फ कॉमेडी या ग्लैमर की कहानी नहीं है। स्रोत बताते हैं कि शुरुआती जीवन काफी संघर्ष भरा था, आर्थिक तंगी थी, लेकिन इसी दौर में हमें उनकी लगन की पहली झलक मिलती है। अच्छा। हाँ, सिर्फ थिएटर या लोकल गायकी ही नहीं, बल्कि गुजारे के लिए उन्होंने पीसीओ बूथ पर काम किया। हाँ, वो दौर याद है जब मोबाइल इतने आम नहीं थे। बिल्कुल, और कपड़े की मिल तक में काम किया। हाँ, और शायद यही अनुभव, मतलब आम लोगों के बीच रहना, उनकी बातें सुनना, उनकी कॉमेडी के लिए एक मजबूत नींव बने होंगे। हो सकता है वो जमीनी जुड़ाव, वो छोटी छोटी चीजों को पकड़ने की कला शायद यहीं से आई हो। फिर आता है वो साल 2007 और द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। हाँ, ये सिर्फ एक शो नहीं था, ये उस वक्त स्टैंड अप कॉमेडी के लिए शायद सबसे बड़ा मंच था। सही कहा। और वो सिर्फ शो जीते ही नहीं, 10 लाख रुपए का इनाम भी मिला, जो उस वक्त आप सोचिए एक बड़ी रकम थी। हाँ, काफी बड़ी। ये उनके करियर का पहला बड़ा, कह सकते हैं, धमाका था। इसने उन्हें पहचान दिलाई। लेकिन असली उड़ान तो इसके बाद शुरू हुई। कॉमेडी सर्कस के कई सीजन उन्होंने लगातार जीते। हाँ, वो तो एक के बाद एक जीतते गए। और ये महज जीत नहीं थी, ये इंडस्ट्री में उनकी धाक जमा रही थी। ये साबित कर रही थी कि वो सिर्फ एक वन शो वंडर नहीं है। सही है। और इसी मजबूत बुनियाद पर फिर खड़ा हुआ 2013 में कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, कलर्स टीवी पर। अरे वो शो तो जैसे एक फिनोमिनॉन बन गया था। बिल्कुल, हर घर में देखा जाने लगा। बॉलीवुड के बड़े से बड़े सितारे अपनी फिल्म प्रमोट करने आने लगे। वो टीवी देखने के अनुभव का एक अहम हिस्सा बन गया था उस समय। हाँ, और उस शो की सफलता तो अभूतपूर्व थी। लेकिन फिर जैसा अक्सर होता है शोहरत के साथ, 2016 में कुछ विवाद हुए। हाँ, कुछ दिक्कतें आई थीं। और शो बंद हो गया। कई लोगों को लगा कि शायद ये उनके करियर का अंत हो। हाँ, ऐसा लगने लगा था। लेकिन यहीं पर उनकी वापसी की कहानी दिलचस्प हो जाती है। उन्होंने हार नहीं मानी। सोनी टीवी पर द कपिल शर्मा शो के साथ लौटे और वो शो भी कामयाब रहा। जबरदस्त हिट। हाँ, वो भी बहुत चला। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ये उनकी जबरदस्त लोकप्रियता और दर्शकों के साथ उनके गहरे कनेक्शन का सबूत था। ये दिखाता है कि मुश्किल वक्त से उभरकर वापसी कैसे की जाती है। ये वापसी वाकई काबिले तारीफ थी। और सिर्फ कॉमेडी तक ही सीमित नहीं रहे वो। नहीं, बिल्कुल नहीं। जानकारी के अनुसार वो गायकी भी करते हैं और उन्होंने किसको प्यार करूं जैसी फिल्मों में मुख्य भूमिका भी निभाई। हाँ, वो फिल्म भी आई थी। फिर फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी लिस्ट में लगातार जगह बनाना और हाल ही में नेटफ्लिक्स पर उनका स्टैंड अप स्पेशल आना, वो भी आया। ये सब दिखाता है कि वो लगातार अपने दायरे को बढ़ा रहे हैं, कुछ नया करने की कोशिश में हैं। बिल्कुल। और जो सम्मान उन्हें मिले हैं, जैसे इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड्स, CNN IBN इंडियन ऑफ द ईयर सम्मान, हाँ, यहाँ तक कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज होना, ये सिर्फ अवार्ड्स नहीं है। ये इस बात का प्रमाण है कि उनका असर सिर्फ टीवी रेटिंग्स तक सीमित नहीं है, बल्कि मनोरंजन जगत में उनका एक खास मुकाम है। उन्हें किंग ऑफ टेलीविजन कहा जाना कोई छोटी बात नहीं है। सही कहा। अच्छा, व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो सूत्रों के हवाले से यही पता चलता है कि 2018 में उन्होंने गिन्नी चतरथ से शादी की। हाँ, और अब वो 2 बच्चों के पिता हैं। जी। तो इन सभी स्रोतों को मिलाकर देखें तो एक तस्वीर उभरती है। प्रतिभा, कड़ी मेहनत और शायद सबसे बढ़कर वो गिरने के बाद फिर उठ खड़े होने का जज्बा। ये कहानी सिर्फ कपिल शर्मा की नहीं, बल्कि उस उम्मीद की भी है कि सही लगन हो तो कोई भी अपनी मंजिल पा सकता है। एक क्लासिक संघर्ष से सफलता की कहानी है ये। हाँ, बिल्कुल। पर यहाँ एक विचार जरूर आता है। देखिए, उनकी कॉमेडी और सफलता तो जग जाहिर है, सब जानते हैं। लेकिन उनकी कहानी का वो कौन सा तत्व है जो भाषा, क्षेत्र और उम्र की सीमाओं को लांघकर पूरे भारत के दर्शकों को उनसे इतना जोड़ता है? सोचने वाली बात है। क्या ये सिर्फ उनका संघर्ष है जिससे लोग रिलेट करते हैं,